करी जा रही है वो है कर्टन से रिलेटेड, यानी कि पर्दे। घर में, ऑफिस में, हर जगह पर्दे लगाए ही जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है वास्तु के कारण। कई लोग कहीं पे कोई पर्दे यूज कर रहे हैं और उनसे वास्तु बिगड़ रहा है, उन्हें नहीं पता कि वास्तु बिगड़ रहा है और उन्हें बस प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ठीक है, तो इन जनरली शॉर्ट पे में मैं कह सकती हूँ कि आपको ये वीडियो आपको सुनाई जा रही है या समझाई जा रही है वो केवल इस पर्पज से है कि आपको अपने घर में कर्टन्स जो है कौन सी दिशा में कौन से कलर के लगाने चाहिए जिससे वास्तु ना बिगड़े। वैसे थोड़ा सा बार चार्ट का भी देखा जाता है कि जैसे मान लो कहीं जो है हमारा एरिया बड़ा हुआ है तो उसमें हम कर्टन्स के थ्रू जो है उस एरिया को बैलेंस करते हैं, वो सब क्लासेस का मैटर है। लेकिन जो सेल्फ के जो होते हैं, जो सेल्फ कलर के जो होते हैं कर्टन्स डायरेक्शंस के हिसाब से, उन्हें यदि हम यूज़ करते हैं तो वो हमें ना नुकसान देंगे ना फायदा देंगे। ठीक है, तो जिन्हें वास्तु नहीं आता है, जो रेमेडीज नहीं जानते हैं, तो वो इतना तो कर ही सकते हैं कि घर का वास्तु एटलीस्ट अपने सेल्फ के द्वारा ना बिगड़े। ठीक है, तो उसकी जानकारी आपको होनी जरूरी है। और जनरल सी चीज जैसे मैंने कहा, कर्टन्स पर्दे हर घर में होते हैं और इनका वास्तु भी बहुत जरूरी होता है कि वास्तु के हिसाब से इन्हें सेट करा जाए घर में। ठीक है, तो मैं 16 डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जो है आपको फटाफट से बताऊंगी। जैसे हमारा डायरेक्शंस जो स्टार्ट होता है वो होता है नॉर्थ से, वाटर एलिमेंट से। वाटर एलिमेंट का सेल्फ कलर होता है ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू कलर होता है। तो आपको आपका यदि नॉर्थ में मान लो कोई ड्राइंग रूम है, कोई रूम है, कोई भी डायरेक्शंस, कोई भी रूम आपका आ रहा है, किसी किसी की किचन भी होती है, और तो उस जगह पे यदि आप कर्टन्स यूज कर रहे हैं नॉर्थ में, और इसके साथ आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, 4 डायरेक्शंस की बात मैं कर रही हूँ। इन चारों डायरेक्शंस में यदि आपको कर्टन्स का यूज करना है तो आप कौन से कलर का यूज करेंगे? लाइट ब्लू कलर का। ध्यान रखिए, मैंने ब्लू कलर बोला है लेकिन डार्क ब्लू यूज नहीं करना। डार्क ब्लू जो है आपके राहु में आ जाएगा। आपको लाइट ब्लू कलर का कर्टन यूज करना है इन चारों डायरेक्शंस में। ठीक है, इसके बाद इससे आगे हम बढ़ते हैं। मान लो आपका जो है ड्राइंग रूम है और वो जो है आपके पूरब में है, ईस्ट में है, ईस्ट में या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट साउथ ईस्ट में, इन डायरेक्शंस में है, तो आपको कौन से कर्टन यूज करने हैं? आपको करने हैं लाइट ग्रीन कलर के। लाइट ब्राउन भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन लाइट ग्रीन ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब होता क्या है, मैं थोड़ा सा इसका एक इशू और आपको समझाती हूँ। मान लो आपका ईस्ट में आपका जो है ड्राइंग रूम है और वहां आपने जो है येलो कलर के पर्दे लगा रखे, बहुत सुंदर है, येलो कलर के लगा रखे हैं, और आपको प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आपके रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही है। आप समझ नहीं पा रहे हो, घर बहुत सुंदर है लेकिन रिश्ते जो है बिल्कुल फटते जा रहे हैं, लोग आपसे बात करना पसंद नहीं कर रहे, रिश्ते टूटते जा रहे हैं लोगों से, केवल एक कर्टन की वजह से। समझ आ रही है बात? केवल एक उस ईस्ट में येलो कलर के कर्टन की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो शॉर्टली मैं इसलिए बता रही हूँ आपको ये बात, क्योंकि एंटी का भी थोड़ा सा इशू होता है, थोड़ा सा बार चार्ट का भी इशू होता है, लेकिन आपको इनमें नहीं पढ़ना है। आपको केवल सिंपल सी चीज है कि अगर आपका ईस्ट में कोई भी रूम आ रहा है, कोई भी बेडरूम आ रहा है, कोई भी गेस्ट रूम आ रहा है, तो वहाँ पे आप लाइट ग्रीन कलर के कर्टन्स यूज करिए, पर्दे यूज करिए, कोई भी इशू नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं। इससे आगे आपका जो है आता है साउथ की डायरेक्शन, जिसमें कि आपकी साउथ साउथ ईस्ट भी आती है, साउथ भी आती है, साउथ ईस्ट भी आती है। इन 3 डायरेक्शंस में आपको कौन से कलर यूज करना है? आप यहाँ पे ऑरेंज कलर के कर्टन यूज कर सकते हैं, लाइट पिंक यूज कर सकते हैं, और रेड में भी कई शेड, कई शेड आते हैं, तो उनमें भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है रेड शेड मतलब होने चाहिए यहाँ पे साउथ में। ठीक है, लेकिन लाइट, हमेशा लाइट कलर के कर्टन्स यूज करने हैं, ध्यान रखिए। मैरून भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये बताया। इसके बाद इससे आगे हम चलते हैं आपके साउथ वेस्ट की साइड या फिर साउथ साउथ वेस्ट की साइड। इन डायरेक्शंस में यदि आपका कोई भी रूम है, वैसे साउथ वेस्ट में तो जनरली बहुत लोग बनाते ही हैं अपना मास्टर बेडरूम, तो उसमें आप जो है लाइट क्रीम कलर के, ध्यान रखिए, लाइट क्रीम कलर के या फिर मड कलर जो होता है, मडी कलर बोलते हैं उसे, उस कलर के कर्टन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे आपका जो है वेस्ट का जोन हो गया,
वेस्ट साउथ वेस्ट का जोन हो गया, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जोन हो गया, नॉर्थ वेस्ट का जोन हो गया। यहाँ पे आप व्हाइट कलर के या ग्रे कलर के कर्टन आराम से यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी जो है थोड़ा सा पेरेंट्स का, थोड़ा सा सन का, इन कलर्स का भी थोड़ा सा हम देखते हैं, लेकिन वो जैसे मैंने कहा कि इतने लॉजिक में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो ये थ्योरी जानते हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं जानते वो सिंपल सा डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ये कलर यूज करिए, आपका वास्तु नहीं बिगड़ेगा। कई बार क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि बहुत अच्छा घर बनाया है, नॉर्थ में रेड कलर के कर्टन्स लगा दिए, मैरून कलर के लगा दिए, और उनके अपॉर्चुनिटीज बंद हो गई। कब? जब उन्होंने गृह प्रवेश करवा लिया, घर डेकोरेट कर लिया, उसके तुरंत बाद उन्हें प्रॉब्लम्स आई थी। छोटी छोटी बातें जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, तो आप इस लॉजिक को आने ही मत दीजिए अपने घर में। ठीक है ना? तो सिंपल सा फंडा है, जो मैंने डायरेक्शंस बताई हैं, जो कलर्स बताए हैं, इन कर्टन्स को यूज करिए। और इसके अलावा यदि कोई और कर्टन है, जैसे नॉर्थ में रेड है तो वो आपको प्रॉब्लम देंगे। ठीक है, ईस्ट में यदि आपके जो है येलो कलर के हैं तो वो प्रॉब्लम देंगे। ये सब एंटी का मैटर आ जाता है, तो इन चीज़ों पर मत जाइए, बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए। ठीक है, और इसके अलावा जो है सिंपल सी एक चीज़ की, जैसे 14 फरवरी से ही कोर्स स्टार्ट हो रहा है महावास्तु का, लेकिन महावास्तु का ही नहीं है, ये एडवांस महावास्तु का ही नहीं है, इसमें सारे कोर्स इंक्लूड हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि लोग वास्तु का कर लेते हैं तो फिर एस्ट्रो वास्तु का चाहिए उन्हें, एस्ट्रो वास्तु का करते हैं तो फिर उसके बाद न्यूमरोलॉजी का भी चाहिए, फिर उसके बाद ऑरा स्कैनर का भी चाहिए, क्योंकि जब तक सारे कोर्स आदमी नहीं सीख सकता तब तक वो परफेक्टली वास्तु एक्सपर्ट नहीं बन पाता। हर चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे महावास्तु का कर लिया तो उसमें एडवांस डिटेक्टिंग में जैसे ऑरा स्कैनर के थ्रू हम बताते हैं कि हम इससे भी चेक करते हैं एनर्जीज कैसी हैं, घर में कहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, कहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी, तो वो सबसे लास्ट का ऑरा स्कैनर का पार्ट होता है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग भी हमें देखना पड़ता है कि मान लीजिए कौन सा हमारा मूलांक, भाग्यांक, नामांक सब क्या है, ये सब भी हमें चेक करना पड़ता है। तो ये सारा कोर्स जो है कंबाइंड कोर्स में कर दिया है, जो कि आपका 14 फरवरी से स्टार्ट है। इसमें सारा कुछ आपका इंक्लूड है, सारे कोर्स इसमें इंक्लूड है। और उसके साथ ही कुछ जो है जिसमें से गृह शक्ति महावास्तु बुक भी फ्री दी जाएगी, ऑयल कंपास भी फ्री दिया जाएगा, शक्ति चक्र भी फ्री दिया जाएगा। तो ये स्कीम जो आपके सामने रखी जा रही है, आप इसका फायदा उठाइए, क्योंकि बहुत ही कम होता है ये कि सारे कोर्स एक संग आपको मिल रहे हैं। 2 महीने के गैप में ये होगा ये कोर्स, और ज़्यादा भी हो सकता है, टाइम कम भी लग सकता है इसमें, लेकिन 2 महीने हम मैक्सिमम मान के चल रहे हैं। तो जो कोई इस कोर्स को करना चाहता है, व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखा है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं। ध्यान रखिए, कॉलिंग नहीं होगी, आपको जो है बात करनी है मैसेज के थ्रू। जब आपको परफेक्टली हो जाएगा कि हाँ आप कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, आप कुछ फीस सबमिट कर देंगे, उसके बाद ही आपको कॉल करके आपसे बात करी जाएगी। जो बात करनी है आपको मैसेज से ही करनी होगी। ठीक है, तो अभी जो कर्टन्स का मैंने आपको जो अभी थोड़ा सा जिक्र किया है वीडियो में, उम्मीद है आपको इस वीडियो से सहूलियत मिलेगी। क्योंकि होता क्या है, वास्तु की तो बहुत वीडियोस हैं, बहुत आजकल बहुत कम चार्जेस में लोग वास्तु कोर्स को सिखा रहे हैं, और इसकी गहराई इतनी ज़्यादा है इस कोर्स की, लेकिन लोग छोटे छोटे कोर्स करके वास्तु एप्लीकेबल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन कई लोग तब भी ऐसे हैं जिन्हें बेसिक की भी जानकारी नहीं है, और जो लोग बेसिक की जानकारी ले लें तो उन्हें कम से कम छोटे मोटे तो उपाय वो अपने आप कर सकते हैं। ठीक है ना, छोटे मोटे उपाय तो आप कर ही सकते हो। तो कर्टन्स को वास्तु के अकॉर्डिंग आप सेट करिए अपने घर में। और जैसे मैंने कहा कि अगर कोई इंसान इस प्रॉब्लम में है कि वो परेशान हो गया है वीडियोस देख के, अपने घर का वास्तु सही कर खुद ही सही कर रहा है, या लोगों से किसी से कराया नहीं सही हो पा रहा, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, अपने घर का वास्तु जो सही करा सकता है बिना तोड़-फोड़ के। तोड़-फोड़ कुछ नहीं होगी इसमें, स्टेप्स के थ्रू और जो है आपके टिप्स के थ्रू जो है सारी रेमेडीज होती हैं, तोड़-फोड़ कुछ नहीं होती। तो कॉन्टैक्ट नंबर जैसे मैंने कहा आपको दे रखा है, तो आप इससे हमसे बात कर सकते हैं। वास्तु के हिसाब से नक्शा बनवाना चाहते हो, नया नक्शा, तो वो भी बनवा सकते हो। कुंडली चेक करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो। और जैसे अभी भी आप देख रहे हैं, सारे कोर्स 14 फरवरी से स्टार्ट है, आप इसको ज्वाइन करके इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करती हूँ, और अगले वीडियो में फिर से एक नई स्ट्रक्चर के साथ मिलती हूँ। तब तक एक बार फिर से जय श्री